दुकान पर ग्राहक अल्लाह भेजता है। बरतानिया, अमेरिका, चीन, मलेशिया के सुपर स्टोर्स के काम करने वाले एक लैग फैक मैनेजर को बिन दाऊद सुपर स्टोर मक्का में काम करने का इत्तफाक हुआ। वो बरतानवी निजात था, उसे तो मैनेजमेंट की किताबों में आगे बढ़ने का ही सिखाया गया था और दूसरे को नीचा करके, अपने कंप्यूटर को नीचा करके दिखा के फिर आगे बढ़ने का ही हमेशा उसने सीखा था। मक्का मुकरमा में उसने रीजनल ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमत सार अंजाम दी। उसी दौरान उसने देखा कि उसके सुपर स्टोर के बिल्कुल सामने दूसरे सुपर स्टोर्स की ब्रांच खुलने जा रही है। उसने सोचा कि ये लोग इधर आके इसकी सेल पर असरअंदाज होंगे, लिहाजा उसने बिन दाऊद सुपर स्टोर के मालिकान को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा कि इस तरह से अपना के हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और इनको कम्पीट करके इनको नीचा कर सकते हैं। मैनेजर को उस टाइम जोरदार धचका लगा जब बिन दाऊद स्टोर के मालिकान ने कहा कि नए स्टोर वालों की तज़ीन और आयश, इनके खाने पीने और इनके सामान अरेंजमेंट का आपने एक खास ख्याल रखना है, क्योंकि वो यहाँ नए हैं और वो नहीं जानते कि यहाँ मार्केट में क्या है, किधर कुछ है या नहीं है, तो आपने उनकी भरपूर सपोर्ट करनी है। बिन दाऊद स्टोर के मालिकान ने कहा कि उनके चाय पानी और उनके खाने पीने का भी आपने ख्याल रखना है। उसकी इस हैरत को ख़त्म करने के लिए बिन दाऊद के मालिकान ने कहा कि वो अपना रिस्क साथ लें और हमारा रिस्क हमारे साथ है। अपने रिस्क में हम एक रियाल का भी इजाफा नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे, और उनके रिस्क में कमी भी हम नहीं कर सकते अगर अल्लाह चाहे। तो क्यों ना हम अपना अजर कमाएं और नए आने वाले दुकानदारों को मार्केट में खुश आमदीद कहें। दूसरा वाक़या मशहूर पोल्ट्री कंपनी अल-फकिया का है। अल-फकिया कंपनी ने मक्का मुकरमा में अल-फकिया के नाम से एक मस्जिद भी तामीर कराई है। उसकी कंपटीटर कंपनी अल-वतनिया लाखों रियाल्स की मकरूज हो चुकी थी। जब अल-फकिया कंपनी के मालिक ने देखा कि अल-वतनिया दिवालियापन के करीब है, तो कंपनी के मालिक ने अल-वतनिया के मालिक को ख़त लिखा और 5 लाख रियाल से ज़्यादा की रकम का चेक भी उसे साथ में भेजा। उस ख़त में उसने लिखा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम दिवालियापन के करीब हो, तुम्हारी कंपनी नुकसान में जा रही है, ये मेरी तरफ से छोटी सी रकम कबूल करो और मज़ीद रकम चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए। और साथ में ये भी लिखा कि रकम वापसी करने की फ़िक्र मत करना, जब आपके पास हूँ तो मुझे लौटा दें। अरबपति अल-फकिया कंपनी के मालिक को अल-वतनिया कंपनी खरीदने का एक नादिर मौका था, लेकिन उसने कंपनी खरीदने की बजाय अपने मुखालिफ को मदद करने पे ज़्यादा तरजीह दी। ये दो वाक़यात आपको इस्लामी तिजारत से मुतारिफ कराते हैं। किसी मुखालिफ कंपनी या किसी मुखालिफ दुकानदार से आप बिल्कुल जेलस ना हों, बल्कि आप अपना काम करते रहें, आप अपनी मदद करते रहें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। याद रखें, किसी की टांग खींचने से आपके रिस्क में इजाफा नहीं होगा और उसके रिस्क में कमी नहीं होगी। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार ज़रूर करेगा।